हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। क्या आपके न्यूबॉर्न बच्चे के आंखों में से पानी या पीले कलर का कोई स्टिकी चिकट सा लिक्विड निकल रहा है, गंदापन निकल रहा है और आप एज अ मदर एक्चुअली कंफ्यूज हो कि बच्चे की आंखों में से क्या निकल रहा है? ऑलमोस्ट 80% बच्चों को ये इशू होता है पहले 1 साल के अंदर। यूजुअली ये कैसे हो जाता है कि जब भी आप सुबह उठते हो, हम बड़े लोग, तभी हमारे आँख के कॉर्नर पे कुछ येलो कलर का गंदगी होता है जो हम लोग मुंह धो के क्लीन कर देते हैं और वो फिर पूरा दिन ठीक रहता है। बच्चे की आंखों से ये पूरा दिन निकलता रहता है, पानी टपकता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है, कभी वो येलो गंदापन आ जाता है, कभी कभी बच्चे की आंख पूरी तरह से चिपक जाती है, बच्चे की आंखों के साइड में भी येलो डॉट्स दिखते हैं। कभी कभी ये जो निकल रहा है आंखों में से, उसे रब करने की वजह से, बच्चे का हाथ लगने की वजह से आंखों के नीचे का हिस्सा रेड भी हो सकता है। तो बहुत कॉमन है। ये बेसिकली क्यों होता है, उसके लिए हम लोग क्या क्या होम रेमेडीज कर सकते हैं और यस, कौन से सिचुएशन में हम लोग को अपने डॉक्टर के पास जाना है, ये सब कुछ जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आपको माय द्विजा का ये वीडियो, ये आइडिया अच्छा लगे तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर पक्का क्लिक करना और हम लोग को, माय द्विजा फैमिली को, आपके फैमिली का एक पार्ट बनने में हेल्प करना। अब ये होता क्या है, हम सब लोग खुद की आंखें देखो, आंखें बड़ी खूबसूरत होती है, आंखें बातें करती है, आंखें इमोशंस जताती है, आंखें एक्साइटमेंट बताती है, बट एट द सेम टाइम आंखों में हमेशा एक पर्टिकुलर मॉइस्चर होता है। अब जब भी आंखें देखोगे उनमें एक स्लाइट मॉइस्चर होता है। तो हम अडल्ट के केस में कैसा हो रहा है, आंखों में मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर इस कॉर्नर पे आता है, एग्जैक्टली इस इनर वाले लेयर के यहाँ पे, और वहां से एक डक्ट होता है, मतलब एक ओपनिंग पाइपलाइन है छोटू सा, जो पानी उस पाइपलाइन में जाता है, फिर नीचे निकलता है, फिर गले में से होके नीचे चला जाता है। अब ये पाइपलाइन हम सबकी बॉडी में है, इसीलिए हमारी आंखें में अगर कभी पे एक्स्ट्रा पानी भी आ जाए तो कई बार वो ऑटोमेटिकली ड्रेन आउट भी हो जाता है। बट बच्चों के केस में ये जो पाइपलाइन है वो कभी कभी ब्लॉक होती है। सो अगर ये पाइपलाइन ब्लॉक है, मतलब ये जो डक्ट है, इट्स कॉल्ड आंखों में से नाक की तरफ जाने वाला डक्ट, अगर वो डक्ट ब्लॉक है तो जितना भी पानी बच्चे के नेचुरल मॉइस्चर रहेगा आंखों में, वो इधर यहाँ से पानी की तरह ड्रेन आउट हो जाएगा या वो येलो स्टिकी सब्सटेंस की तरह पूरे आंख में फैल जाएगा। सो क्या ये नॉर्मल है? यस, द वे आई सेड, ऑलमोस्ट 80% बच्चों में ये देखा जाता है। यस, किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में बहुत कम, बट डक्ट का ब्लॉक होना ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। अभी हम लोग जानते हैं कि इसके लिए करना क्या होता है। मेरी बड़ी डॉटर है सिया, उसको ये कंसर्न चालू हो गया था ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने के आसपास। और मैं क्या करती थी, हम लोग बड़े लोग जैसे गंदगी निकालते हैं अपने उंगली से, वैसे अपने हाथ अच्छे से क्लीन करके लिटरली वो पूरा दिन निकालती थी, पूरा हिस्सा जिधर जिधर लगा हुआ है। और मेरा बच्चा बहुत रोता था, और जब भी बच्चा रोता था एक्चुअली मैं भी थोड़ा बहुत रो लेती थी साथ में, लेकिन मैं उसको बोलती थी बच्चा सीन हो, क्लीन करना पड़ेगा ना। बट फिर मैंने मेरे डॉक्टर से बात की, तभी मुझे समझ में आया कि अपनी उंगली से क्लीन करना ये काफ़ी ज़्यादा बुरा आइडिया है। तो आइडियली बोलते हैं कि हर 2 से 3 घंटे बाद, डिपेंड्स ऑन आपके बच्चे की आंखों में गंदापन कितने टाइम के बाद आ रहा है, प्रीफरेबली आपको लुकवार्म वाटर, पानी गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, स्लाइटली गुनगुना पानी लो, उसमें कॉटन लो, कॉटन को डिप करो, स्क्वीज करो। याद रखो, इतना भी स्क्वीज नहीं करो कि कॉटन में कुछ भी पानी ना रहे, एंड एट द सेम टाइम इतना भी गीला नहीं रहे कि आंखों में पूरा पानी पानी हो जाए। सो जस्ट डम्प्ड चाहिए वो, फिर लेके अच्छे से आँख को क्लीन करो। फिर ये क्लीन होने के बाद उसको डस्टबिन के अंदर डाल दो। याद रखो, ये क्लीन किया, वापस उसी पानी में डाला, वापस धोया, वापस उसी से क्लीन किया, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। इससे इन्फेक्शन बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। तो आप चाहिए तो 2-3 छोटे छोटे पीसेस कर लो कॉटन के, डिप करो, निचोड़ो, फिर अच्छे से क्लीन करो, उसको डस्टबिन में डाल दो, दूसरा पीस लो। यूजुअली 2 या 3 पीसेस में आँख बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। ये अगर हम लोग आइडियली 2-3 बार भी दिन में करते हैं तो भी आँख अच्छे से क्लीन रहेगी और इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इट्स कॉल्ड डक्ट मसाज। डक्ट मसाज करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों भी तरीके बता देती हूँ। एक तरीका है आपके लिटिल फिंगर को यूज करो। याद रखो, आपको आईबॉल्स या आँख के ऊपर या आँख के नीचे किधर भी नहीं दबाना है।
आपको इससे आंखों का जो एकदम अंदर का हिस्सा है, सो आंख जहां पे जाके नाक को मिलती है, जस्ट वहां पे जो स्किन होता है वहां पे दबाना है एंड मसाज। 1 2 ऊपर नीचे 3 4 एंड 5। सेम केस में दबाया एंड डाउन, नाक की डायरेक्शन में उसको लेके आना है, वी दबाया एंड देन डाउन। याद रखो ये इतना भी प्रेशर नहीं होना चाहिए कि बच्चे को तकलीफ हो, और इतना भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए कि बच्चे को पता भी नहीं चले मसाज चल रहा है। सो इट्स स्लाइटली विथ प्रेशर, सो दबाया एंड देन डाउन। सो आइडियली हम लोग बोलते हैं बच्चे के स्किन का जब भी आप दबा रहे हो तभी उतना सा पैच स्लाइटली व्हाइटिश हो जाता है, फिर जैसे ही छोड़ते हो वापस नॉर्मल हो जाता है, वापस दबाते हो तभी स्लाइटली व्हाइटिश हो जाता है। एक इंडिकेशन है समझने के लिए कि आपका प्रेशर सही जा रहा है। ये हो गया लास्ट फिंगर से। अगर आपको इस फिंगर से नहीं करना है तो आप आपका फर्स्ट फिंगर यूज कर सकते हो, एकदम इनर साइड से नीचे, एकदम इनर साइड से नीचे। ये बच्चे को यहाँ पे और यहाँ पे दोनों भी तरफ आपको देना है। दिन में 3 से 4 बार, एट ए टाइम 10 बार करना है। ऐसा अगर आप लोग करोगे तो यूजुअली 8-10 दिन में आपको रियलाइज होगा कि वो पानी आना रुक गया है, वो येलो स्टिकी चीज़ आना रुक गया है एंड आईज लुक हेल्दी। नेक्स्ट थिंग, अगर आप लोग को रियलाइज हो कि आँख के नीचे कुछ इन्फेक्शन जैसा स्प्रेड हो रहा है, रेडनेस स्प्रेड हो रहा है, बच्चे ने आंखें मसल के लाल कर दी है, तो फिर माइट भी आपको एक बार आपके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वो कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ आई ड्रॉप्स देते हैं जिससे वो चीज़ हील आउट भी हो जाती है। अभी पुराने ज़माने की एक आइडिया, पुराने ज़माने में बोलते थे कि ब्रेस्ट मिल्क ये वन ऑफ द बेस्ट हीलर है, मतलब उसके जितने फ़ायदे हैं उतने फ़ायदे और किसी चीज़ में नहीं है। ये आपके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट दवाई है, जो मेरी मदर इन लॉ ने भी बोला था कि मैं मेरी डॉटर के लिए भी यूज़ करूँ। और ऐसे बहुत सारे नोन लोग हैं जो लोग सजेस्ट करते हैं कि माँ के दूध का एक ड्रॉप अगर बच्चे के आँखों में डाल दो तो वो भी हीलिंग, मतलब इन्फेक्शन की तरफ आँख को जाने से बचा सकता है और हीलिंग में भी हेल्प कर सकता है। श्रेया, क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है? द आंसर इज नो। ये एक आइडिया है जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर आप लोग ये आइडिया करते हो तो इसका कोई हार्म भी नहीं है। मतलब या तो ये अच्छा करेगा या तो ये कुछ भी नहीं करेगा। दिन में कितनी बार? हार्डली 1 बार, एक ड्रॉप। सो हार्म नहीं करेगा। अगर फायदा नहीं किया तो फायदा करता है कि नहीं, फॉर श्योर द वे आई सेड साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। बट ये मेरी दादी सास, मतलब मेरे घर में 94 ईयर ओल्ड लेडी है, मेरी मदर इन लॉ जो अप्रॉक्सीमेटली 70 के करीब है, और मैं, हम लोग 4 जनरेशन साथ में रहते हैं। और मेरी बच्चियों के लिए वो लोग कहते थे कि ये घरेलू नुस्खा है, करके देखो, फ़ायदा नहीं हुआ तो हार्म भी नहीं होगा। ये हो गई आँखों को लेके कुछ बहुत खूबसूरत चीज़ें। याद रखो, आँखें अपने आप में बहुत कुछ कहती है, तो अगर आँखों का ख्याल रखोगे तो बच्चों के लिए भी उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर बच्चों की आँखों में से पीलापन या पानी निकल रहा है तो ये कुछ चीज़ें ट्राई करो एंड यस, बच्चे को पक्का अच्छा लगेगा। Thank you so much all of you for watching this particular video. Do like, comment and share. Thank you and bye.